नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में धार पुलिस के द्वारा थाना गंधवानी में सिंगाना रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते 8 सशस्त्र आदतन इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। आरोपियों के कब्जे से 2 नग देसी, 12 बोर के कट्टे, मई 2 जिंदा कारतूस, 2 नग धारदार लोहे के फलिया, 2 लट, 1 लोहे का सब्बल, 1 लोहे की कुलाड़ी। घटना में उपयोग की गई बोलेरो वाहन जिसका कुल मशरूका कीमत 5,13,640 रुपये जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध जिला धार के अलावा अन्य थानों में भी प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें पुलिस अभिरक्षा से फरार, मारपीट आदि जैसे गंभीर अपराधों के कई प्रकरण दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों की गिरफ्तारी पर कुल 38,000 रुपये का इनाम की उद्घोषणा पूर्व में जारी हो चुकी है। डकैती की योजना में गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में लगभग 1.5 माह पूर्व अवलदामान के हाट बाजार में चांदी की दुकान में 3 व्यापारियों के साथ मारपीट कर चांदी के आभूषण लूटने की वारदात को भी कबूला। अवलदामान घटना में शामिल 7 आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम के द्वारा लगभग 5 किलो चांदी के आभूषण जिनकी कीमत 4 लाख रुपए है को बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के द्वारा डकैती की वारदात को विफल करने में 10,000 रुपये व अवलदामान घटना का पर्दाफाश करने पर 10,000 रुपये, कुल 20,000 रुपये इनाम से धार पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए मेरी पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही है और चिलचिलाती धूप में भी हम गांव-गांव का भ्रमण किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव के अगले दिन 14 मई को अवलदामान में एक घटना हुई थी। सरेराह बाज़ार में चांदी को लूट लिया गया था, जिस पर से हम लोगों ने लूट डकैती का मामला पंजीबद्ध किया था। और उस लूट को पकड़ने के लिए हमने एक SIT बनाई थी, जिसमें DSP जितेंद्र, साइबर सेल की पूरी टीम भरूच सिंह देवड़ा के साथ, थाना प्रभारी गंधवानी, थाना प्रभारी टांडा, निरीक्षक कमलेश सिंगार सब लोगों को लगाया था। तो हमारी पूरी SIT टीम को मालूम चला कि एक महत्वपूर्ण गैंग जो वर्षों से पकड़ में नहीं आई है और उनके विरुद्ध कई संगीन अपराध है, वो लोग डकैती को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद हमने तत्काल हमारी SIT टीम जो करीब 25 लोगों की थी, उन लोगों ने अलग अलग टीम बना करके दबिश दिया। दबिश में कुल 7 वैसे लोगों को हम लोगों ने पकड़ा कि जो लोग डकैती की बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। पेट्रोल पंप लूटने का प्लान उन लोगों ने किया था, किसी घर में डाका डालने का प्लान उन लोगों ने किया था। और पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ हुई तो उनके पास उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा गया। तो उनके निशानदेही पे और पूछताछ में जो हमारा अवलदामान की लूट की घटना थी, डकैती की घटना थी, उन लोगों ने उनको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उनसे कड़ी पूछताछ हुई तो उन्होंने कहाँ माल बेचा था। हम लोगों ने पूरा उनसे माल बरामद कर लिया है और डकैती डालने की योजना में जो इनके पास कट्टे थे, फलिए थे, लाठी था, डंडा था, आम था, एमुनेशन था, सब जब्त हुआ है। साथ में एक साइन गाड़ी और बोलेरो वाहन के पास जब्त हुआ है, जिससे लोग डकैती करने जा रहे थे। इस प्रकार धामाखेड़ी की कालू सिंह की, कालू भील की एक बहुत बड़े गैंग का हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। यह गैंग अंतर्राज्यीय है, क्योंकि मध्य प्रदेश धार के अलावा ये आसपास के गुजरात और राजस्थान के ज़िलों में भी वांटेड है। विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। कालू का करीब 9 अपराध है, जिसमें 4 अपराध में तो वांटेड है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। कई के आवारा अस्थायी वारंट निकले हुए हैं। तो इस प्रकार हमारी पूरी टीम ने एक अंतर्राज्यीय बहुत बड़े डकैत गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल करी है, जिससे हमारी अवलदामान की लूट का भी पर्दाफाश हुआ है। सर, कुल इन पे इनाम भी घोषित था लगातार मामलों में, कितना इनाम था? इनका देखा जाए कुल इनाम करीब 70,000 का इनाम इनके पास घोषित हुआ है। जो दीपू है, कालू है, राठौर है, इन सबके अगेंस्ट विभिन्न धाराओं में, विभिन्न अपराधों में ऑलरेडी घोषणा की गई है। जो अभी का अपराध था, इस पर भी हमने 10,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। तो सभी आरोपियों को मिलाकर करीब 60-70,000 का इनाम घोषित हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कालू का गैंग है, इसको हम लोग बहुत दिन से, हमारी पूरी साइबर की सेल, हमारे पूरे थाना प्रभारी आसपास के लोग लगे थे पकड़ने में। और ये लोग लगातार घटनाओं को अंजाम विभिन्न क्षेत्रों में देते जा रहे थे। तो इसको पकड़ने से अपराधों पे अंकुश भी होगा
और सराफा व्यापारी के लोग, आपको पता होगा कि उन लोगों को भी आके मेरे पास ज्ञापन दिए थे। हमारी पूरी टीम 14 मई से लगातार लगी थी हवलदार मान की लूट को पकड़ने में। तो हवलदार मान के लूट को पकड़ने के जो SIT बनी थे, उसके माध्यम से, उसके प्रयास से इस बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिससे हवलदार मान की लूट भी बरामद हुई है। ठीक है।